बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सोहेल कमर यूट्यूब चैनल कमरनामा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं हुकूमत के मुतालिक कुछ मौजू ऐसा लाया हूँ जो हुकूमत ये काम कर रही है अपोजिशन के ख़िलाफ़, यानी पीटीआई के ख़िलाफ़। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो दानिस्ता पीटीआई का जो काम है वो बहुत ख़राब कर रहा है और बहुत सारे काम ऐसे कर दिए हैं जो फेवरिज्म में जाते हैं नून लीग के और पीडीएम के हक़ में। तो ये भी मैं बताऊंगा और आखिर में मैं इमरान ख़ान की हुकूमत के ज़वाल के असबाब क्या थे, क्यों उसकी हुकूमत को मौका मिला, हुकूमत में रहते हुए लोगों ने उसको गिराया या मौका दिया दूसरों को गिराने का। तो ये सब मैं आपको आखिर तक बताऊंगा। आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान की हुकूमत के ज़वाल किस तरह आया। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन इमरान खान को फ़ॉरेन फंडिंग केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है और उसे पीडीएम की जमातों की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, जिनमें सरफहरिस्त नून लीग और पीपी और दूसरी जमातों के केसेस नज़र नहीं आते, सिर्फ पीटीआई की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उसको फंसाया जा रहा है, इसलिए कि इन जमातों ने इनके मुंह डॉलरों से भरकर बंद कर दिए हैं। और पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन इसकी एक ज़िंदा मिसाल थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के नाम पर ऐसा काला काम किया कि इस हलके के वोटों को इस तरह बिगाड़ा कि इस हलके का उस हलके में वोट और उस हलके का किसी और हलके में वोट दूर ले जाके लिस्टों को उथल पुथल कर दिया, ताकि वोटर फिरते रहें, परेशान हुए और वोट डाले बगैर घर चले जाएं पीटीआई का। ये फेवरिज्म में जाता है। इन्होंने पीडीएम की जमातों को फेवर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, जो कि सरासर एक नाजायज़ काम है जो कि पीटीआई के ख़िलाफ़ किया है। और ये भी काम एक अनोखा किया कि ज़िंदा लोगों को मुर्दा लिस्ट में बना दिया और मुर्दा लोगों को ज़िंदा की लिस्ट में बना दिया, ताकि वोट जो है पूरी तरह से कटे, ताकि वोट पीटीआई का ज़ाया हो जाए। नाज़रीन, पीडीएम के लोगों के केसेस, हालांकि पीटीआई की फंडिंग जो हुई है वो किसी ने फॉरेन फंडिंग की है, जैसे $500 या $100 या $50, इस तरह की फंडिंग हुई है, जो कि लोगों ने ख़ुद बताया है इंटरव्यू देके कि भाई हमने इस पार्टी को फेवर दिया है, हमने इस पार्टी को चंदा दिया है, तो आपको इससे क्या मसला है। लेकिन इनको कोई क्यों नहीं देता है? इनको भीख में कुछ भी कोई नहीं देता, फॉरेन फंडिंग इनको देता ही नहीं है, क्योंकि इनके इस तरह के हरकतें हैं इनकी कि ये इन पर कोई ट्रस्ट नहीं करता है। अब ये कि अब उन्हें ये नज़र आ रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस में ही एक ऐसा है जो इनको फंसाया जा सकता है, और कोई केस तो मिला नहीं कि इमरान खान को फंसाया जाता। मेरा ताल्लुक़ ना पीटीआई से है, ना किसी नून लीग से, ना पीपी से है। मैं एक आम आवाम हूँ और अपने हक़ राय दही का इजहार कर सकता हूँ, जिसका आइन मुझे इजाज़त देता है हक़ राय दही का। जो सही हक़ पर है वो मैं हक़ कहूँगा, और जो गलती पर या है उसको मैं गलत कहूँगा। ये हम आवाम का राइट है कि हम किसी को इज़हार राय हम दे सकते हैं। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत को गिराने के असबाब ये थे कि कुछ ऐसी बातें जो दानिस्ता तौर पर इमरान खान ने बहुत हठधर्मी की, और जैसा कि मिसाल के तौर पे उस्मान बुज़दार को पंजाब का वज़ीर आला बनाए रखा, हालांकि वो इनकॉम्पिटेंट था। इसका ये ना मतलब इसकी अहलियत नहीं थी कि सीएम के ओहदे पर रह सके, लेकिन यह कि इमरान बज़िद था इसको बनाने के लिए, इमरान खान ने बनाया। लेकिन पार्टी में इख्तलाफात शुरू हो गए
इस बेस पे कि भाई आपने किसी ऐसे शख्स को बनाना था। बहुत सी शख्सियतें थीं इसमें, जो नाराज़ हुए ग्रुप जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप, ये सब जो है इसी वजह से नाराज़ हुए इनकी पार्टी से कि भाई आप किसी अहल आदमी को बना दें। बहुत सारे लोग थे इनकी पार्टी में जो चीफ मिनिस्टर के अहदे पे अच्छी तरह काम कर सकते थे पंजाब में, तो जिससे कि उस्मान बुज़दार के कुछ करप्शन ऐसे ज़ाहिर हुए जो मीडिया पे भी आए, और मतलब बाखबर रायों ने भी बताया कि मतलब इन्होंने अपने दौर में इनके जो साथ मिले हुए लोग थे उन्होंने बहुत मिलकर करप्शन की, लेकिन इमरान खान बधिर थे कि इसको मैं सीएम की ओहदे से नहीं हटाऊंगा। हालांकि जहांगीर तरीन का एक स्कैंडल निकला था जिसमें चीनी की इंडस्ट्रियां, शुगर इंडस्ट्रियां इनके पास, तो ये शुगर इंडस्ट्री के केस में ये जहांगीर तरीन पर नाम उठ रहा था, और किसी तरह से साबित भी हुआ कि ये जहांगीर तरीन इसमें मुलविस है। जो शुगर माफिया के तौर पर जो इसमें आया इनका नाम, तो इसको फेवर दिया गया। मतलब ये कि उसको जो जो इसके ऊपर उंगलियां उठ रही थी, इसके ऊपर नाम आ रहा था, इसको चाहते तो ये इसको अलग कर देते पार्टी से, ताकि ये एक फेवरिज्म में चला गया कि इमरान खान ने जहांगीर तरीन को फेवर दिया शुगर माफिया के तौर पर। उसका स्कैंडल आया सामने, तो इनको चाहिए था कि इसको जहांगीर तरीन को अलहदा करते फौरी तौर पर, ताकि ये बात आगे ना बढ़ती। और इसके अलावा इमरान खान के दौर तर्ज हुकूमत में जो गुज़िश्ता दौर में हुई, इससे इख्तलाफात यूँ बढ़े आगे कि इन्होंने महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं किया। पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ी, हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन थोड़े थोड़ा करके इन्होंने पेट्रोल को बढ़ाया, जिसकी वजह से महंगाई आगे बढ़ी। और बैड गवर्नेंस, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई। उस्मान बुज़दार जो है वो इस हुकूमत को की गवर्नेंस कायम करने में नाकाम रहे, और उस्मान बुज़दार को ज़बरदस्ती हुकूमत में रखा गया। पीटीआई के जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप को बुज़दार की वजह से नाराज़ करने पर पीटीआई की हिमायत से छुड़वाना पड़ा। और कराची में भी मतलब इनके जो अलायंस थे कराची में, यानी सिंध लेवल पे जो अलायंस था इनका एमक्यूएम से था, और पीर पगारा ग्रुप से था, और बलूचिस्तान में भी इनका अलायंस था। अब ये जब इन्होंने देखा कि एक रिजीम चेंज के लिए अमेरिका ने यहाँ के जो मीर जाफ़र और मीर सादिक़ों से मिलकर एक डॉलरों का गेम शुरू किया, तो इस पर जो है सबकी नज़रें उड़ गईं, और उन्होंने डॉलरों की लालच में मतलब वो काम किया जो इस मुल्क में इतना कभी भी नहीं हुआ था। डॉलर्स के ऊपर लोग बिके, हॉर्स ट्रेडिंग हुई रेजिम चेंज करने के लिए, और 20-20 करोड़ में लोगों को, एमएनएस को या एमपीएस को ख़रीदा गया, और हुकूमत को गिराने के लिए हर तरह से कोशिश की गई। इसमें जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप और इनके कुछ लोग बिके, और एमकेएम के कुछ लोग बिके, और दूसरी दीगर पीर पगाड़ा ग्रुप के पार्टी के लोग बिके, और बलूचिस्तान के कुछ लोग बिके। तो इन सब ने मिलकर ये जो ग्रुप मिले आपस में, और अमेरिका के इस डॉलरों के खेल में इदारों ने भी अपना खूब बनाया, और उनका इदारों का भी इंटरेस्ट था कि इस रजीम को चेंज किया जाए और अमेरिका की ऑफ़र को लब्बैक कहा जाए। इस बैतरी गंगा में सब सैराब हुए, और अपना फ्यूचर जो है वो उन्होंने डॉलरों की निस्बत बहुत अच्छा करना चाहा। ये जब दौड़ शुरू हुई तो इसमें इमरान खान की हुकूमत को बहुत बड़ा झटका मिला। और दूसरा ये था कि इन्होंने जो इलेक्टेबल्स को टिकट दिया था इलेक्शन जीतने के लिए, खैर ये पीटीआई की मजबूरी थी उस वक्त कि वो इलेक्टेबल्स को टिकट देना चाहते थे, और इनकी मजबूरी थी जो इन्होंने दिया। और इलेक्टेबल्स का मतलब ये कि वो ऐसे
कैंडिडेट जो हर हलके से जीतते ही हैं, यानी जीतने वाले कैंडिडेट को इलेक्टेबल कहा जाता है, और इन्होंने अपनी मजबूरी के तहत उनको टिकट दिए और वो कामयाब होके उन्होंने पीटीआई के टिकट पे हुकूमत में आए। और फिर क्योंकि वो पिछली हुकूमतों में उनको आदत थी, पीपी और नून लीग में रहते हुए उनको करोड़ों रुपए उनको मिला करते थे, जो कि इस हुकूमत में, पीटीआई की हुकूमत में आने के बाद उनको इस तरह उनको खिलाया नहीं गया जिस तरह उनको आदत थी करोड़ों रुपए में खेलने की पिछली हुकूमतों में। तो ये एक और सबब बना कि जो इलेक्टेबल्स थे वो जो करोड़ों रुपए खर्च करके इलेक्शन में आते हैं, तो वो ये चाहते थे कि इमरान को हुकूमत में आने के बाद भी उनका जो करोड़ों खर्च किया है वो भी मिल जाए और उसके अलावा भी मिल जाए। तो वो उनको नहीं मिल सका, तो वो उन्होंने इस वजह से भी बगावत की कि हमें जो है वो पैसा नहीं मिला, हमारी रिकवरी नहीं हुई जो हमने खर्च किया था। तो उन्होंने भी इस तरह से साथ छोड़ा और 20-25 करोड़ में जो भी जिसकी जैसी बोली लगी वो उन्होंने हासिल की है। जब ये महंगाई शुरू हुई तो पेट्रोल बढ़ा और उस पर महंगाई आगे बढ़ी, तो इन्होंने कोई मार्केट में, पहले ज़माने में मार्केट प्राइस कंट्रोल हुआ करता था, जो बाज़ारों में घूमकर इनके इंस्पेक्टर प्राइस को कंट्रोल किया करते थे, तो उन सब को छूट मिल गई क्योंकि हुकूमत ने अपनी तवज्जो इनकी तरफ नहीं दी कि मार्केट प्राइस कंट्रोल कमेटी भी एक है जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए होती है, ताकि आवाम को अशियाए खुर्दोनोश का सामान जो है वो कंट्रोल रेट पे मिल सके। तो वो प्राइस कंट्रोल नहीं किया गया, और प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो दुकानदारों से साजबाज करके अपने आप को उन्होंने अमीर किया और दुकानदारों से भत्ते लेकर दुकानदारों को मनमानी करने पे छोड़ दिया कि वो अपनी मनमानी कीमत कस्टमरों से लेने लगे। तो इस तरह से भी महंगाई आगे बढ़ी जिसकी कोई रोकथाम नहीं की गई इनके दौर में। चाहिए तो ये था कि ये आवाम को अगर ये सब्सिडीज़ दे रहे थे तो उस सब्सिडीज़ को देते हुए ये प्राइस कंट्रोल भी करवाते मार्केट में, तो वो इन्होंने ही नहीं किया जिसकी वजह से आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ बहुत ज़्यादा पड़ गया। नाज़रीन, इसके बाद अमेरिका ने यहाँ के मीर जाफ़र और मीर सादिक़ों से मिलकर खान साहब की हुकूमत को गिराकर एक नया तजर्बा करना चाहा इदारों ने। वो तजर्बा इम्पोर्टेड हुकूमत और न्यूट्रल्स के गले में पड़ गया, क्योंकि ये तजर्बा ऐसा था कि इसमें इन्होंने इमरान खान के वोटर्स को अंडर एस्टिमेट किया कि वो ये समझ रहे थे कि हम ये हुकूमत को गिराकर आवाम जो है महंगाई से तंग आई हुई थी इमरान खान के दौर में, तो आवाम निकल कर बाहर मिठाइयाँ बांटेगी। इमरान खान की हुकूमत रात 12 बजे जो गिरी, तो लेकिन ये उल्टा ही इनके गले में आ गया। जो ये समझ रहे थे वैसा नहीं हुआ। इमरान खान के हक़ में लोग 12 बजे के बाद इनके हुकूमत गिरते ही तमाम शहरों में, बड़े शहरों में इदारों के एहतजाज के लिए वो सड़कों पर आ गए इमरान खान के हक़ में। तो ये एक उनका तजर्बा इस जगह नाकाम हुआ इदारों का कि वो ये समझ रहे थे कि इमरान खान को हम मतलब हैंडल कर लेंगे, तो लेकिन वो इनका जो अंदाज़ा था वो गलत साबित हुआ। नाज़रीन, हम आवाम हैं और हमारे टैक्स पर तमाम फोर्सेस, तमाम अदलिया और तमाम हुकूमती मशीनरी यानी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें, गर्ज के तमाम हुकूमती इदारे आवाम के टैक्स से चलते हैं। हम तमाम हुकूमती और दीगर इदारों के अच्छे कामों को सराहते हैं और गलत कामों पर तामीरी तनकीद करते रहेंगे। नाज़रीन, जिसका हमें आइन इजाज़त देता है। अब मैं इम्पोर्टेड हुकूमत और न्यूट्रल से गुजारिश करता हूँ कि आपने जो खान साहब की हुकूमत को हटाकर एक तजर्बा किया था, जो कि आपने आवाम के लिए हो सकता है अच्छा समझ के किया होगा, लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत अक्सर वज़ीर क्रिमिनल केसेस में बेल पर थे और इन सब नाअहल टोले को भर्ती करके जो आपने तजर्बा किया, महंगाई को तारीख़ी सतह पर पहुंचा दिया। इस गुर्बत की मारी आवाम की बाज़ारों में चीखें निकलते हुए आप देखो
तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने क्या किया है इस आवाम को दुख दर्द देने में। डॉलर कहाँ का कहाँ रेट पहुँचा दिया तुमने। 250 पे कोई समझ सकता था कि डॉलर 250 तक पहुँच जाएगा? जो इस तजर्बे को तुमने आजमाया है, क्या तुम इस आवाम को श्रीलंका की तरफ ढकेलना चाहते हो? फिर तुम इस 22 करोड़ आवाम को नहीं संभाल सकोगे। ज़रा होश में आओ वरना देर हो जाएगी। तुम इदारों ने तो जो झंडे गाड़े हैं, जो हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सुना होगा। कभी तुमने सुना था कि किसी मुल्क में कोई मिसाल मिलती हो कि क्रिमिनल्स केसेस में इलेक्शन कमीशन किसी ऐसे कैंडिडेट के कागजात को इलेक्शन लड़ने के लिए इजाज़त दे दे जो जिन पर तमाम इनके केसेस हों और वो ज़मानत पर हों, और फिर पीएम और सीएम और वज़ीर भी बन जाएं वो, और फिर उस हुकूमती टोले में आते ही अपने ऊपर हुए हुए तमाम केसेस ख़त्म कर लें, ईसीएल से अपना आते ही नाम निकाल लें, नैब को ख़त्म कर दें, ईवीएम मशीन को ख़त्म कर दें और इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर लें, और नाहिली से हुकूमती ख़जाने को लूटें और खाली करके दूसरे मुल्कों और आईएमएफ की शराइत को मान कर कर्ज़े इतने ज़्यादा लेने की कोशिश करें और महंगाई को तूल दें। इस आवाम पर पेट्रोल, डीज़ल, बिजली और गैस सारी अशिया खुर्दोनोश में इजाफ़ा करके आवाम के गज़ब को दावत दे रहे हो, जिससे महंगाई का जो पहाड़ आवाम पर गिराया है वो पूरे सिस्टम को तबाह कर देगा। अभी भी जो सही काम करने चाहिए वो कर डालो। जिस तरह हुकूमत गिराने के लिए 12 बजे रात में हुकूमत को गिराया गया और उसके लिए अदालत खोल दी, अब जो आवाम चाहती है जल्द से जल्द कर गुजरो वरना फिर पछतावा ही बाकी रह जाएगा। नाज़रीन, ये तो थे कुछ ऐसे असबाब जो इमरान खान की दौरे हुकूमत के ज़वाल और उसकी हुकूमत को गिराने के बाद फिर जो दूसरी हुकूमत आई जिसने टेक ओवर किया, चाहे वो अमेरिका के ईमा पर हो या इदारों या न्यूट्रल्स की ईमा पर ये लोग आए, जो कि नाअहल तबका था पूरा, जो ज़मानतों पे रहा हुआ था, और वो सीएम और पीएम और वज़ीरों के ओहदे पे, आला ओहदों पे फाइज हो गए। तो ये एक मंजरनामा मुख्तसर पेश किया है। इसके बाद जो हालात होंगे, 13 अगस्त को जो है वो इमरान खान का जलसा है, उसमें देखते हैं कि क्या पेशरफ्त होती है और हालात किस करवट बैठते हैं, तो उसके बाद अपडेट आपको मैं ज़रूर दूंगा। आखिर में आपसे गुजारिश है कि ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स से ज़रूर नवाजें ताकि हमें हौसला अफजाई मिलती है, और आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नई वीडियो आने का। और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।